Hey guys, this is Godson Matthews and you are watching your favorite YouTube channel. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उसका क्वेश्चन नंबर हम कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें बोला गया है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था कि लाइंस पैरेलल का कब पता चलेगा, दो लाइन पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी, कैसे पता चलेगा। देखो, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू आएगा, तो उसको हम कहते थे इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइन? इंटरसेक्टिंग, यानी कि वो कंसिस्टेंट होंगी। a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर तो हो, लेकिन c1 अपॉन में c2 के बराबर ना हो, उनको बोलेंगे हम पैरेलल लाइंस, जो कि क्या थी? इनकंसिस्टेंट है। कैसी लाइन है वो? इनकंसिस्टेंट। और a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 के बराबर है, तीनों बराबर निकल जाए तो क्या होगा? वो होगी कोइंसिडेंट लाइंस, जिसको हम कंसिस्टेंट लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कंसिस्टेंट क्या है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन कंसिस्टेंट होंगी, लेकिन पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होंगी। चलो, बस यही करना है हमें। आ जाओ फटाफट से करते हैं। पहली इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ओके, दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। हमारी जनरल इक्वेशन क्या कहती है? हमारी जनरल इक्वेशन है ये। ओके, तो मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी मुझे इसी टर्म में लिखना पड़ेगा, तो देखो कैसे लिखूंगा मैं। 3x प्लस 2y, अब ये 5 इस तरफ है, इज इक्वल टू इस तरफ ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा? -5, यानी कि प्लस -5 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली मैं इसको भी कर दूंगा। देखो यहां की जनरल इक्वेशन क्या होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखो 2x माइनस 3y, तो इसको कैसे लिखेंगे? प्लस ब्रैकेट में -3 विद साइन y, प्लस में c2 की जगह, अब 7 इधर है ना, इक्वल टू के उस तरफ है, इक्वल टू के जब इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पे लिख देंगे -7 इज इक्वल टू 0। लो कंपेयर करते हैं। देखो भाई, x की जगह x है, a1 की जगह क्या आ गया? 3, b1 की जगह क्या आ गया? 2, और c1 की जगह क्या आ गया? -5। ऐसे यहां पे देखो, a2 की जगह क्या आ गया? 2, b2 की जगह क्या आ गया? -3, और c2 की जगह क्या आ गया? -7। चलो, अब करना है क्या है? सबसे पहले चेक करेंगे a1 अपॉन में a2 क्या आता है। a1 अपॉन में a2 आता है हमारा 3 अपॉन में 2। हाँ जी, b1 अपॉन में b2 क्या आता है? चेक कर लो, b1 है 2 और b2 कितना है? -3। ओके, अब पहले हमें इन दोनों को देखना है क्या क्या a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर है, तो पता पड़ा नहीं, क्योंकि ये तो 3/2 है और ये 2/-3 है, यानी कि a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो ये कौन सी लाइन कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इनको क्या बोलेंगे हम? कंसिस्टेंट। क्या हो गई ये? कंसिस्टेंट। ठीक है भाई, आसान सा है, कोई ज्यादा खास मुश्किल तो है नहीं, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन एक ही टाइप की हैं और ऐसे ही करने हैं, ठीक है? और घर से खुद से प्रैक्टिस करनी है भाई, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 9x, नहीं 9x नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखना था। 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और ये क्या है? 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है भाई, चलो कंपेयर करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0।
कंपेयर करो, देखो ये 2x प्लस में 3y माइनस 3y है ना, तो यहाँ प्लस का साइन तो लगाना है, इसके अंदर हमें कोफिशिएंट ले लेना है y का। प्लस में c1 कितना है, देखो 8 इस तरफ है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो -8, तो प्लस में और ब्रैकेट में -8। ये प्लस साइन क्यों लगाया मैंने, ये मैंने कंपैरिजन दिखाने के लिए लगाया है, इज इक्वल टू 0। यहां भी ऐसे करेंगे, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस -6y, c2 9 इधर है प्लस में, उस तरफ आएगा तो -9, यानी कि प्लस ब्रैकेट में -9 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेते हैं, देखो यहां से a कितना निकल के आ रहा है 2, b कितना निकल के आ रहा है -3, और c1 ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, कितना है -8। यहां पे देखो भाई a2 कितना आ रहा है 4, b2 कितना आ रहा है -6, और c2 कितना आ रहा है -9। ओके, कोई डाउट? चलो अब हमें पता ही है क्या करना है। सबसे पहले a1 अपॉन में a2 देखो कितना आता है, a1 अपॉन में a2 है, a1 है 2 और a2 है 4, तो यानी कि 2 अपॉन में 4, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2। a1 अपॉन में a2 हमें मिला 1 अपॉन में 2 लोएस्ट टर्म में। ऐसे आगे देखो b1 अपॉन में b2 कितना आता है, b1 अपॉन में b2 देखो -3 है b1 और b2 है -6, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3 2 जा, तो b1 अपॉन में b2 हमें मिला लोएस्ट टर्म में 1 अपॉन 2। ये तो बराबर ही हो गए दोनों। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, c1 अपॉन में c2, c1 है हमारा -8 और c2 है -9, माइनस से माइनस कट गया, c1 अपॉन में c2 कितना मिला 8 अपॉन में 9, क्या कटेगा आगे, ये नहीं कट सकता। तो क्या पता पड़ा हमें कि a1 अपॉन में a2 बराबर है किसके, b1 अपॉन में b2 के, लेकिन c1 अपॉन में c2 के बराबर ये नहीं निकला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन क्या है, इनकंसिस्टेंट। कैसी लाइन है ये, इनकंसिस्टेंट। आया समझ में, यानी कि पैरेलल लाइंस है, इनकंसिस्टेंट। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर ये आगे समझ में आपके तो वो भी ऐसे करना है। देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा आ गया है कि अगले क्वेश्चन में फ्रैक्शंस आ गए हैं, बट हमें क्या, फ्रैक्शंस भी हम झेल लेंगे भाई। आ जाओ, 3 अपॉन में 2 x प्लस 5 अपॉन में 3 y इज इक्वल टू 7। अगला है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि इस पूरे को a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। दूसरा तरीका है कि स्मार्ट वर्क करते हैं हम, यहां पर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 और 3 का 6। अगर 6 एलसीएम आ जाता तो मैं डिनोमिनेटर को 6 बना देता हूं। तो देखो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, ध्यान से देखना, स्मार्ट वर्क, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि मेरे को क्या बनाना है, 6 बनाना है। एलसीएम 2 और 3 का 6 आया था। अब इसको 6 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अब मेरे को इसको भी 6 बनाना है। इसको 6 बनाने के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि यहां पे क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 6। बताओ मुझे कुछ फर्क पड़ेगा? वैसे तो यहाँ पे बनाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपने आप देखो क्या आएगा। अब देखो ध्यान से, ये कितना आ गया भाई, 9x अपॉन में 6, ये आ गया 10x अपॉन 10y
अपॉन में 6 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब इधर 6 है तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा कॉमन, सेम 6 ही आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7। अब 6 इधर डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में भेज दो। 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 7 इंटू 6, तो 9x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना आ गया 7 6 42। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई इजी फॉर्म में। तो इसको और इसको चेक कर लेते हैं। यहां से बताओ भाई कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 9x प्लस 10y प्लस माइनस 42 प्लस माइनस 42 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1 कितना हो गया भाई बताओ 9, b1 कितना हो गया 10 और c1 कितना हो गया माइनस 42। वैसे यहां देख लो भाई, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 9x प्लस माइनस 10y माइनस 14। माइनस 14 को कैसे लिखेंगे, माइनस 14 को लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में माइनस 14 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a2 कितना हो गया 9, b2 कितना हो गया माइनस 10 और c2 कितना हो गया माइनस 14। कोई डाउट? कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलो भाई अब क्या काम करें, अब कंपेयर करके देख लेते हैं। देखो a1 अपॉन में a2 कितना आएगा, a1 क्या है 9, a2 भी 9, 9 अपॉन 9 कितना हो गया 1 अपॉन 1। b1 अपॉन b2 देखते हैं, b1 कितना है 10 और b2 कितना है माइनस 10। 10 अपॉन माइनस 10 कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1। तो क्या बताओ a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 अपॉन 1 है, ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो कैसे बराबर हो सकता है? इसका मतलब a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये क्या हो गया भाई बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है इसका मतलब ये क्या हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि कंसिस्टेंट। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमारा काम हो गया, लिख दो कंसिस्टेंट। ओके चलो फटाफट से कॉपी करो, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है फोर्थ पार्ट, इजी है, और फिर फिफ्थ पार्ट, फिर खत्म। देखो भाई फोर्थ पार्ट में हमको बोल रखा है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11। लिख लेते हैं 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11। दूसरा क्या दे रखा है माइनस 10x प्लस 6y। जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो ऐसे देख के बता दोगे ये क्या बन रहा है -1/2, ये क्या बन रहा है -1/2, ये क्या बन रहा है -1/2। 11 1 11, 11 2 22, यानी कि -1/2। तीनों बराबर हो रहे हैं, कंसिस्टेंट होगा, ऐसे देख के बता दोगे। ठीक है चलो करके देखते हैं। जैसे मैंने बता दिया ना अभी, ऐसे बता दोगे, बट अभी पहली बार है तो तुमको ऐसे सीखना पड़ेगा। a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन होती है, इसको वैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे 5x प्लस माइनस 3y x1 y1, और c क्या है 11 इक्वल टू किस तरफ है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस ब्रैकेट में -11 इज इक्वल टू 0। जिससे a1 हमारा आ गया 5, b1 हमारा आ गया -3 और c1 हमारा आ गया -11। ये तीन हमको a1 b1 c1 मिल गए। सेम चीज यहां पर, इसको भी देखो ऐसे लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिखो, देखो -10 तो ब्रैकेट में आएगा x
प्लस B2 यानी कि 6y, और ये देखो -22 इस तरफ आ जाएगा तो +22 इज इक्वल टू 0। तो a कितना आ गया, A2 -10, B2 6 और C2 22। ठीक है भाई। चलो पहला काम है हमारा A1/A2 निकालने का। A1/A2 निकाल लेते हैं। 5/10 कितना आ गया भाई, A1/A2 हमारा आ गया है 5 1 5, 5 2 10, माइनस का साइन है तो यानी कि -1/2। चलो B1/B2 देख लेते हैं। B1 कितना निकला है, -3 लिख दो। B2 कितना है, 6 लिख दो। 3 1 3, 3 2 6, तो ये कितना आ गया, B1/B2 भी आ गया हमारा -1/2। ये दोनों तो बराबर हो गए। तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा क्या है, C1/C2। C1/C2, C1 कितना है, -11, C2 कितना है, 22। 11 1 11, 11 2 22, ये भी -1/2 आ गया। C1/C2 भी कितना हो गया, -1/2। तो देखो भाई तीनों की वैल्यू 1/2 है, -½ है, तो इसका मतलब तीनों बराबर हो गए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो क्या कौन सी लाइन बन जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट, टू मेनी सॉल्यूशंस। तो ये भी क्या हो गया, कंसिस्टेंट। आसान है, सब में एक ही काम करना है, कुछ नया नहीं करना है। ओके चलो अब इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट रह गया, 5th पार्ट, वो मैं करके बता रहा हूं। इसको कॉपी करो फटाफट। आखिरी क्वेश्चन, 4/3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब ध्यान से फिर से देखो क्या काम करना है, हमें डिनोमिनेटर को हटाना है। यहां 3 है तो क्या, एक बात बताओ ना, मल्टीप्लाई में क्या यहां भी 3 लग सकता हूं, ऐसे और ऐसे, कुछ फर्क पड़ेगा, 3 से 3 कट जाएगा, सेम ही नंबर आएगा। बट मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को सेम करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर से 3 हटा देना है। देखो क्या बनेगा, 4x/3 प्लस में 6y/3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर सिंपल ऐड कर देंगे, 4x प्लस 6y/3 इज इक्वल टू 8। 3 इधर डिवाइड में उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई में, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। 8 3 जा 24, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके यहां देखो, ये 2x प्लस 3y, इसको मैं इस तरफ ले आऊं, क्या हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में -12 इज इक्वल टू 0। सेम चीज यहां भी कर रहा हूं, 4x प्लस 6y -24 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, इसको कंपेयर करूंगा मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको करूंगा कंपेयर, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहां क्या हो गया भाई, a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 6 और c1 इज इक्वल टू -24। ठीक है भाई, यहां देखो, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3 और c2 इज इक्वल टू -12। कोई डाउट? चलो a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 देखो कितना है, a1 है 4, a2 है 2,
यानी कि 4/2 सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितना आ गया 2/1। b1/b2 देखो, ये तो हमारा क्या आ गया a1/a2, b1/b2 देखो, b1 कितना है 6, b2 कितना है 3, यानी कि 6/3। देख हम ध्यान से देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो b1/b2 कितना आ गया हमारे पास 2/1, यानी कि ये दोनों तो बराबर हो गए। अब c1/c2 देख लेते हैं भाई। c1/c2 देखो भाई, c1/c2, c1 कितना है -24, c2 कितना है -12, माइनस से माइनस कट गया, 12 1 जा 12, 2 जा, कितना आ गया ये भी 2/1। इसका मतलब ये है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। इसका मतलब क्या हो गया, ये कोइंसिडेंट लाइन, जिसको हम क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो क्या हो गई ये लाइंस कंसिस्टेंट। ओके, चलो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 6। ओके, चलो, थैंक यू।